नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री और बात करेंगे आज वायरल व्हाट्सएप चैट मामले में। देखिए, बीते दिन हिमाचल विधानसभा के डिप्टी स्पीकर की कथित चैट वायरल होने से सुर्खियों में ये पूरा का पूरा मसला आ गया है और अब जो है कहीं ना कहीं ये मामला पूरी तरह से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर मोबाइल के यहाँ पर आपको बता दें कि बीते दिन सोशल मीडिया पर एक मोबाइल चैट, एक व्हाट्सएप चैट जो है वो वायरल हो रही थी और दावा किया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि ये जो चैट है ये विधानसभा के उपाध्यक्ष की है और विधानसभा उपाध्यक्ष ने यहाँ पर ये चैट एक महिला के साथ की है, जिस पर विधानसभा उपाध्यक्ष ये बात कह रहे हैं कि उन्हें अगर अपना काम करवाना है तो काम करवाने की एवज में रात को मिलने और ठहरने का ऑफर दिया जा रहा है। ये इस पूरी की पूरी चैट पर लिखा हुआ था और आपको बता दें कि ये जो चैट है ये यूथ कांग्रेस चुराहा के एक सोशल मीडिया पेज से जो है वो वायरल हुई थी। हालांकि उसके बाद जब बीते दिन इस पर जो है ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की गई, उस पेज को खंगालने की कोशिश की गई, तो वो पेज जो था वो फेसबुक पर मौजूद नहीं था। लेकिन ये जो चैट है ये काफी ज्यादा वायरल हो गई थी, जिसपे कहा जा रहा था कि ये जो चैट है ये विधानसभा उपाध्यक्ष की है। विधानसभा उपाध्यक्ष का बाकायदा फोन नंबर जो है वो इस चैट पर मेंशन था और काफी ज्यादा यहाँ पर जो है बातें की जा रही थी, बातें की गई थी महिला के साथ। महिला के साथ ये सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि अगर उनको अपना काम करवाना है तो काम करवाने की एब्स में उनको रात को मिलने का और ठहरने का ऑफर दिया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक ये कथित चैट स्क्रीनशॉट सबसे पहले युवा कांग्रेस चुरा के फेसबुक पेज पर अपलोड हुआ था। इस कथित स्क्रीनशॉट के माध्यम से चुरा के विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष जो हैं उन पर गंभीर आरोप भी जड़े गए थे और अब जैसे ही मामला तूल पकड़ रहा है तो यहाँ पर एक और इस पूरे के पूरे मसले पर विधानसभा उपाध्यक्ष की भी प्रतिक्रिया आई है। तो वहीं दूसरी और जो तमाम संगठन है या यूथ कांग्रेस की बात करें या बाकी कुछ एक दलों की बात करें तो वो उपाध्यक्ष पर सीधे तौर पर कार्रवाई की मांग करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर इस मामले में अगर बात की जाए तो जहां एक और युवा कांग्रेस ने इस पूरे के पूरे मसले को उठाया। आज भी बकायदा युवा कांग्रेस ने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विधानसभा उपाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर अगर बताएं तो दूसरी ओर इस पूरे के पूरे मसले को जनवादी महिला समिति ने भी उठाया है। जनवादी महिला समिति ने बकायदा एक प्रेस नोट जारी करके कहा है कि डिप्टी स्पीकर के इस कृत्य की पुरजोर जो है उन्होंने कहा है कि डिप्टी स्पीकर के इस जो उन्होंने काम किया है उस पर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये आरोप जो है वो जनवादी महिला समिति ने लगाए हैं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से भी मांग की है कि इस मामले की गंभीरता के दृष्टिगत निष्पक्ष जांच करने और तत्काल जो है डिप्टी स्पीकर के खिलाफ केस दर्ज किया जाए और उन्हें तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाए। ये मांग जहां एक और जनवादी महिला समिति उठा रही है, वहीं दूसरी ओर इसी तरह से सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं यूथ कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि ये जो कथित चैट वायरल हो रही है, अगर इसमें उपाध्यक्ष के ऊपर, क्योंकि पूरा का पूरा ये मसला घूमता हुआ नजर आ रहा है, उपाध्यक्ष के नाम पर ये चैट वायरल हो रही है, तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे के पूरे मसले पर। यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी बात रखी है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि इस तरह का जो चीजें घटित हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए और सरकार को इस पूरे के पूरे मसले पर संज्ञान लेना चाहिए। उनका सीधे तौर पर कहना है कि सरकार की ओर से इस पूरे मसले पर अभी तक कोई भी जो है स्टेटमेंट नहीं आती है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल इस पूरे के पूरे मसले पर खड़ा करता है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर जो विधानसभा उपाध्यक्ष हैं हंसराज, उन्होंने खुद अपने फेसबुक पेज पर इस पूरे के पूरे मसले पर स्पष्टीकरण दिया है और तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि यूथ कांग्रेस इस पूरे मसले पर, वायरल चैट मसले को लेकर क्या कुछ कह रही है। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर श्री जिन पर कथित तौर पे ये आरोप है
कि उन्होंने एक महिला के साथ ऐसे वार्तालाप किया और उन्हें कहा कि आप शाम को मिलने आए तो आपका काम हो जाएगा। आप सोचिए, एक इतने ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति जो इस तरह से आम जनता के साथ व्यवहार कर रहा है, वो किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। बहुत शर्म की बात है कि इस मामले को लेकर ना तो प्रदेश सरकार का कोई बयान आया है, ना अभी तक उन पर कोई कार्रवाई की गई है। भाजपा सरकार जहां एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करती है और दूसरी तरफ आप देखिए किस प्रकार से उनके विधानसभा स्पीकर इस प्रकार के मामलों में संलिप्त होते रहे हैं। हम पिछली बार की बात करें तो पहले भी उनके इस तरह के कई मामले आए जिसमें उन्होंने विपक्ष के कई नेताओं के साथ अभद्र टिप्पणियां की है, धक्का मुक्की तक के मामले सामने आए। इसलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इनको पदभार से मुक्त किया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो युवा कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ और इस व्यक्ति विशेष के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। एक और जनवादी महिला समिति जो है वो इस पूरे के पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग कर रही है। यहां तक कि सीधे तौर पर उन्होंने सरकार से ये आग्रह किया है कि डिप्टी स्पीकर को उनके पद से हटाया जाए। वहीं दूसरी ओर बात करें यूथ कांग्रेस की, तो यूथ कांग्रेस भी ये कह रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त यहाँ पर जो है कदम उठाए जाने चाहिए। आपको बता दें कि पूरा मसला जो है बीते दिन सामने आया था, जहां पर एक चैट जो है व्हाट्सएप चैट वायरल होती है और ये कहा जाता है कि ये जो व्हाट्सएप चैट है ये विधानसभा के उपाध्यक्ष जो है हंसराज और चुराहा के विधायक है, उनकी ये व्हाट्सएप चैट है एक महिला के साथ, जिसमें ये दावा किया जाता है, आरोप लगाए जाते हैं कि इस चैट के माध्यम से उपाध्यक्ष ने काम करने की एवज में महिला को जो है रात को वो बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर वो रात को आएंगे ठहरेंगे उनके साथ तो जो है उनका काम हो जाएगा। संगीन आरोप देखे यहाँ पर उपाध्यक्ष पर इस चैट के माध्यम से लगाए जा रहे थे। हालांकि अब जाकर जब एक दिन पूरा बीत चुका है तो इस मसले पर कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया जो है वो आई है। आपको सबसे पहले ये भी बता देते हैं कि जिस पेज से ये पूरी की पूरी चैट वायरल हुई थी वो पेज जो है यूथ कांग्रेस का बताया जा रहा था, लेकिन अब वो पेज फेसबुक पर मौजूद नहीं है। उस पेज को हटा दिया गया है, फेसबुक से डिलीट कर दिया गया है और यूथ कांग्रेस चुरा नाम से कोई भी फेसबुक पर अब पेज नहीं मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं पहले ही ये संदेह जरूर जा रहा था कि क्या यहाँ पर ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं, जो डिप्टी स्पीकर हैं, क्या उन्हें किसी तरह से फंसाने की, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश यहाँ पर कुछ एक शरारती तत्वों की ओर से की जा रही है। और अब देखिए इस पूरे के पूरे मसले पर डिप्टी स्पीकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि डिप्टी स्पीकर ने इस पूरे मसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सीधे तौर पर अपने फेसबुक पेज पर जो है बड़ी बातें लिख ली है। मामले की चैट वायरल होने और पुलिस के पास केस दर्ज होने के बाद अब डिप्टी स्पीकर ने पहली प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें जैसे ही ये पूरा का पूरा मसला सामने आया था, बकायदा इस पर जो है डिप्टी स्पीकर की ओर से मामला जो है वो थाने में भी दर्ज करवाया गया था और उसके बाद अब उन्होंने पहली प्रतिक्रिया दी है अपने फेसबुक पेज के माध्यम से और आरोप लगाए हैं कि उनकी छवि को यहाँ पर कुछ लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो चैट का स्क्रीनशॉट वायरल किया जा रहा है उनके नाम पर वो फर्जी है, पूरी तरह से फर्जी इस स्क्रीनशॉट को उन्होंने करार दिया है। इस संबंध में उन्होंने जो है एक फोटो भी अपने फेसबुक पेज पर साझा की है, एक लंबी चौड़ी पोस्ट भी उन्होंने लिखी है। चंबा के चुराह से बीजेपी के विधायक और डिप्टी स्पीकर हंसराज ने फेसबुक पर लिखा है कि कीचड़ में कमल खिलता जरूर है मगर कमल पर
कीचड़ नहीं लगता है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि मूर्ख विरोधियों ने उन्हें बदनाम करने की साजिश की, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम साबित हुए। डिप्टी स्पीकर ने कहा है कि मूर्ख विरोधियों का आभार, क्योंकि उनकी वजह से जो मेरा नंबर है वो 70 लाख लोगों के पास अब पहुंच गया है। 2 चैट देखिए, आप तस्वीर भी देख पा रहे होंगे, उन्होंने दोनों चैट्स के यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेजे हैं और यहाँ पर तर्क उनकी ओर से ये दिया जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसका नंबर जो है आप व्हाट्सएप पर सेव नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप नंबर से पहले जो है +91 हमेशा लिखा हुआ आता है, लेकिन इस चैट में जो कि वायरल हो रही है उसमें ये +91 का जो कोड है इंडिया का वो नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि किसी ने जानबूझकर फोटोशॉप कर ये पूरा का पूरा मामला जो है उनके ऊपर बनाने की कोशिश की है। एक फर्जी चैट उनके नाम पर वायरल करने की कोशिश की जा रही है। ये बात जो है उपाध्यक्ष ने कही है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये मामला तूल पकड़ा, कहीं ना कहीं उपाध्यक्ष की छवि को खराब करने की कोशिश यहां पर की गई और उसके बाद जो है अब उपाध्यक्ष सामने आए हैं। उन्होंने इस पूरे के पूरे कथित स्क्रीनशॉट जो उनके नाम पर वायरल हो रहा था उसको लेकर बात कही है और सीधे तौर पर यह कह दिया है कि ये जो पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट है ये फर्जी है। इस पर जो है ये उन्होंने कंप्लेंट भी दर्ज करवा दी है और सीधे तौर पर विरोधियों को उनका बड़ा जो उन्होंने एक मैसेज दिया है आज अपने फेसबुक के माध्यम से, वो ये कहा है कि जिस तरह से ये कोशिश की गई, उन्हें जिस तरह से विरोधियों ने उनके खिलाफ ये साजिश रची है वो साजिश में कहीं ना कहीं नाकाम हुआ है। लेकिन इससे जो है एक फायदा ये जरूर हुआ है कि यहाँ पर उनका जो नंबर है वो अब हिमाचल प्रदेश के तमाम जनता के पास पहुंच गया है और तमाम जनता जो है अब उनसे कभी भी संपर्क कर सकती है। हालांकि जिस तरह के आरोप उन पर लगाए जा रहे थे उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया है और बड़ी बात अपने पूरे के पूरे फेसबुक पेज पे ये कही है कि जो कमल है वो कीचड़ में जरूर खिलता है लेकिन कमल पर कभी भी कीचड़ नहीं आता है। और इसी के साथ उन्होंने ये जवाब दिया। अब देखना होगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी इस पूरे मसले पर चल रही है, कितने आरोपों में यहाँ पर सच्चाई है और कितनी नहीं है और क्या कुछ इस पूरे मसले पर आगे अपडेट आएगा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो है विधानसभा उपाध्यक्ष ने इस पूरे मसले को फर्जी जो है वो करार कर दिया है। अपनी राय जरूर रखिएगा और बताइएगा जरूर क्या लगता है आपको। ये जो वायरल चैट हो रही है विधानसभा उपाध्यक्ष के नाम पर, इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है और अगर ये फेक है तो क्या लगता है आपको कि कौन जो है यहाँ पर इस वक्त बीजेपी के विधानसभा उपाध्यक्ष और बीजेपी के विधायक की जो छवि है उसे खराब करने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हिमाचल अभी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।